एक बार गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र करके ही घर जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वदार मंगलमय मंगल करना विनवा श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मा गण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ख्याल करेंगे हमारे भाई बहन सब, भगवान राम की वाणी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान राम को तो कहना चाहिए बड़े भाग देवता तन पाया, कारण कि एक ही देवता में मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में देवता का निवास है। निवास का मतलब स्थान पवित्र घर में है, याद कीजिएगा। देवता निवास करता आपके साथ में, लेकिन आप जा रहे हैं देवता के पास में, मिलेगा? कहेंगे कौन देवता है? ये जितने मोटे मोटे देख रहे हैं 14 इंद्रियां, यह दरवाजा, और जितना रोमकूप है यह खिड़कियां, सबके देवता अलग अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहता सुर बैठे करी थाना, आबत देखत विषय बयारी, ते झट देत कपाट घारी। जितने देवता है उसका निवास स्थान मानव का शरीर। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहंकार के देवता शिव जी, हाथ के देवता इंद्र, गुदा के देवता जमराज, चरण के देवता विष्णु भगवान। एक संत ने कहा, मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वास देव चित केरे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण, त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि, इंद्र हाथन के, देव गुदाजम मानो, लिंग के देव प्रजापति सिरजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव, रहत नित तन संग मित्र भय गाजे। सब देवता आपके भीतर निवास कर रहा। अगर अपने भीतर ही चलेंगे सब देवताओं की पूजा होगी। नहीं, आप दौड़ कहाँ रहे हैं? एक पक्की बीमार था पुराना,
बहुत माल कहीं से पॉकेटमारी करके बैठा था ट्रेन में, एक नव सिखुआ भी घुसा था। तो जो जिस विभाग के लोग होते हैं उनको परख लेते हैं, जिस विभाग के होंगे उनको परख लेते हैं कितना इनको दम है। वो देख लिया ये नया लगता है पॉकेट मार, अच्छा कोई बात नहीं, वो लौट करके अब इनके पास खड़ा हो जाए, ये पुराना वाला और सामान निकाल ले, ज्वाला सोना चांदी को देखे, फिर देखा करके फिर रख। अब इसका तो जी से टप टप पान करी, बाप रे बाप पूरा माल है, पूरा माल। अब देखा करके फिर रख। वो कहते भाई साहब बैठे, कहाँ बैठे ना, कहाँ जाना है आपको? तो पुराना वाला बताया फलाना जगह। अब भाई साहब हमको भी जाना है। वाह चलिए, हम अकेले थे, देख रहे हैं पूरा सामान है मेरे पास, डर भी लगता था। अब तो 2 हो गए, चलिए। अब दोनों चल रहा संजोग उत्तरा स्टेशन से इधर रात हो गई। कहा मित्र क्या करेंगे? कहा देखो किसी धर्मशाला में ठहर कर, ये तो ताक में है कि कब सुधरेगा, वो चैन नहीं है, बेचैन है। कहा तो एक काम करते हैं, तो हम धर्मशाला में रुकते हैं और भोजन का इंतजाम कैसे? तो आप रुकिए धर्मशाला में, मैं जाता हूँ भोजन करके आपके लिए ले लूंगा। इन नबका सोचता है कहीं जाए उधरे भाग जाए, इतना मेहनत बेकार होगा। नहीं भाई साहब मैं ही चला जाता, आपके लिए सामान ले लूंगा। ठीक। तो नव सिखवा के पास में एक झोला था, आधा 1 किलो मुढ़ी, झोला में एक ओढ़ने वाला चादर, एक गमछ उसमें परत। ये उधर गया, ये पुराना वाला क्या क्या सारा सोना चांदी हीरा जो भी पॉकेट मारी किया सब बांध करके मुढ़ी के भीतर में, उन्हीं के झोला में, नबका के झोला में रख दिया। ऊपर से चादर दे दिया, लाया भोजन, दोनों वो तो कर लिया था और भोजन कर लिया था वो, इनके लिए लेते आया, ये भी खा लिया। कहा मित्र आपके पास भी कुछ माल होगा, अब मेरे पास भी। कहा एक काम करें ना, एक आदमी जगिए और एक आदमी सोइए, और जब नींद आने लगे दूसरे को जगा दीजिए। तो नबका सोचता है कि पहले अगर ये रहेगा जगा हुआ, हम सो जाएंगे, हो सकता भाग जाइए। कहा नहीं मित्र आप ही सोइए, मैं जगा हुआ रहूंगा, घूमता फिरता हूँ, अगल बगल में देखोगा। कहा ठीक है घूमिए। बस ये सो गया पुराना वाला, उन्हीं के माल का भोजन भी कर लिया है, आराम से सो भी रहा। ये आया जगह जांच करता है, मित्र सो गए, मित्र सो गए। देखा कि बढ़िया से सो गया, बस अपना कारोबार शुरू। अब वो सामान को खोजे, इनके कमर में, उनके झोला में, बिछावन के नीचा में, कहीं नहीं है भाई, आखिर रखा करो। धर्मशाला के बाहर में भी गया, ये 2 जगह 10 पूरा छान डाला, 8, 9, 10, 11, 12 बार बार जाता था, जेबी देख लेंगे बार बार। आप ही लोग ख्याल कीजिएगा ना, एक पष्ट किया कहीं पे खाना करने गए हैं और रास्ते में कहीं गिर गया होगा, तो देख लीजिएगा 10 बार जेबी देते। अब जेबी में हाथ देते हैं, अब जेबी हो गया कि बैंक हो गया कि पैसे नहीं मिलता है जेबी में, बार बार देते हैं, कर देखते हैं कि पैसा रखे थे,
यहाँ तक कि जहाँ लैट्रिन किए होंगे वहां भी चले जाते देखने के लिए, कहीं मार नहीं फंस के क्या यही तो नहीं गिर गया। कितना है ख्याल कीजिएगा, 5 रुपया का वैल्यू, अगर 1 रुपया के बराबर ईश्वर भजन का स्थान दे देंगे उसी दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भजन का स्थान कहाँ देते हैं महाराज, बस ले लिया दीक्षा हो गया। अब बहुत तो दीक्षा लेने में भी डरते हैं कि लेंगे क्या, कहेगा नहीं, पार लगेगा कि नहीं लगेगा। 80 साल का बूढ़ा हो गया है, 80 साल की बूढ़ी बैठी होगी, पूछे कि बाबा दीक्षा लिए हैं, कहाँ ले लिया बाबा, अब कब लगो चिता पर, संस्कार क्या बनेगा, संस्कार बनता माँ के पेट में, गर्भ का 4था महीना जब चल जाता है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति शाकाहारी भोजन करेंगे, दोनों दीक्षा लेंगे, दोनों ध्यान करेंगे साथ साथ, दोनों सत्संग में बैठेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चल गया है, माता जी देखेगी सिनेमा, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, दोनों दीक्षा नहीं लेंगे, मांस रोटी अंडा शराब ताली दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। सुबह से होगा लाज जुत्ता शुरू होगा। भगवान राम उठते थे महाराज, क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भाई माथा, सुबह उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, सिखाते थे काम, माँ पिताजी बड़े को प्रणाम करो, खासकर बापे 9 बजे तक उलट के सोता है, क्या सिखाएगा बच्चा को, फॉर्मूले उलट गया। आजकल के बच्चा का था ये पुराना हो गया, जैसे न्यूटन के 3rd लॉ को आप गलत साबित कर रहा है। उनका 3rd लॉ था एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का 3rd लॉ। उसी तरह से लड़का चौका का नहीं, पुराना मॉडल का फॉर्मूला है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भाई माथा, कहता आजकल का फॉर्मूला है प्रातः काल उठ के सब भराता और मात पिता को लगा भाई लाता। पहले था बाढ़ पुत्र पिता के घर में, पिता धर्मात्मा होते थे, देख लेते मेरा बेटा जवान हो गया है, बहू घर आई है, पूरा आंगन के तरफ नहीं जाते, जंगल की तरफ देखते थे। 4 आश्रम था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। चौथापन सन्यासी का है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष रहते थे बच्चा लोग गुरुकुल में, फिर घर आते थे, शादी होती थी 50 साल, उसमें लगा दिया, तब वानप्रस्थ वन के तरफ प्रस्थान, अपने कंट्रोल करते थे, पत्नी से बात नहीं करनी है, बच्चे से बात नहीं करना है, बहू आ गई है तो आंगन के तक जाना वर्जित कर लेते थे, बाहर से ही बात करते थे, दरवाजा पर ही खा लेते थे, है ना। ये सब का देख लिया, अपने को कंट्रोल कर लिया, चला बाबा जी लंगोटी झाड़ के बन गया सन्यासी। चौथा आश्रम, कहीं बाद में इसमें विकृति होने लगी, कम उम्र में ही वैराग्य अग्नि प्रदीप्त होने लगी। आश्रम में थोड़ा व्यवधान हुआ, शंकराचार्य महाराज 12 वर्ष की उम्र में ही संन्यास को धारण कर दिया था, टूटने लगा। भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल 6 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी बना था। तो संस्कार वैसा था, संतान था, संस्कार बन गया।
आज तो बुढ़वा 80 साल का हो गया, बेटा पोता नाती पर नाती पर पोता से घर भरा हुआ है। हाँ बुढ़वा देखिए धक्का दे रहा है घर में, है ना, देह रगड़ रहा घरे में। तो उस समय था बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में, पिता धर्मात्मा होते थे। देखिएगा राजा महाराज का जीवनी पढ़िए, देख लिया बेटा बन गया, युवराज बना दिया, वो राजा का तपस्या करने, सब राजा के बारे में पढ़िए, तपस्या करने जाता था। बेटा डरता था, मैं ऐसे धर्मात्मा बाप का पुत्र हूं जो ऐसे राजपाट पर लात मार के गया है, मुझे कैसे रहना चाहिए, डर के करता था राजपाट, धर्म पूर्वक चलता था। आजकल तो बुढ़वा क्या 80 साल का हो गया, अब यो डरा डर में काफी झूल रहा। बेटो सोचता है झगड़ा का भगवान किसको देगा नहीं देगा पता, पहले मारपीट के छीन लेना चाहिए। उसमें था बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। आजकल के नहीं, ये पुराना फॉर्मूला है। आजकल का फॉर्मूला है बाढ़ है पुत्र पिता का पिटना, खेती उपजा यूरिया छिटना। ऐसे थोड़े बड़े फॉर्मूले गलत। 80 वर्ष के बुढ़ा बुढ़ी को संस्कार ही नहीं है, कौन संस्कार होगा? माँ के घर में संस्कार बना, इसको संस्कार हुआ ही नहीं। आप ये उदाहरण महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ? माँ के पेट में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ? माँ के पेट में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ? माँ के पेट में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ? माँ के पेट में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ? माँ के पेट में। दुर्भाग्य है 80 वर्ष के बूढ़ा बूढ़ी कहते हम दिखा कहाँ लिए, अब कब लेंगे चिता पर, तब तो बर्बाद कर दिया सारा संसार को। जितना अनागत पीढ़ी आया अशुद्ध और पवित्र फैक्ट्री से निकल के आया, सारा अशुद्ध ही अशुद्ध रह गया, अशुद्ध रह गया। वो क्या करेगा? है मानव का शरीर, दुर्भाग्य हो गया। क्या करना चाहिए इसे? उद्देश्य नहीं जाना, उद्देश्य नहीं जाना। चंद्र ने कहा नरतन पाई जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अरे 2 दिन के जिंदगानी में इतना क्यों इतराते हो? अरे मेरी काया मेरी माया सुर मचाते जाते हो। साथ ने हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस कि खाली हाथ चले, दुर्भाग्य जा रहे हैं। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने लिखा है, उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती। यही सोच कर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा भैया तो पहले बांध लेते, उसमें भी कम नहीं, खेत में जाकर गाड़ के रख लेते, जाएंगे रास्ते में उखाड़ के भागेंगे। दुर्भाग्य है, माल मनो को कौन चलावे, संग न जा शरीर, अल्लाह के बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर। करोड़ बंदे बाजे की तैयारी, उस दिन की तैयारी कर लो। तो मैं कह रहा था, वो नया वाला पॉकेट मार रात भर तो इधर तो उधर किया, देखा तो नींद भी गई, सामान भी नहीं मिला, तो जगा देते, जगा दिया पुरनका को, भाई साहब जग जाइए, हमको नींद आ रही। ठीक है आप सो गए। सो गया, जो ही सोया चट से उनके झोला से सारा सामान लेकर अपने झोला में रख लिए। सुबह हुई, पुराना वाला कहते मित्र धन्यवाद है आपको कि रात भर जगे, हम दोनों सामान सुरक्षित था। देखिए कितना, नहीं तो बाहरी में सब झोले में सब था। अब इनका तो होश चल गया, बाप रे बाप,
इस झोला को हम 4 बार पट के उठा करके कितना उलट पुलट किए हैं, कुछ नहीं था। अंत में वो नहीं माना तो उनका मन तो बोल दिया कि मित्र आश्चर्य की बात का क्या, तुमको जादूगर भी हो क्या करना? जादूगर नहीं महाराज, तो रात भर हम झोला को टोटे का क्यों? हम पॉकेट मार। तब वो कहता भैया हम भी जान गए ट्रेने में तुम पॉकेट मार, लेकिन तुम नबका, हम भी पॉकेट मारे हैं, हम पुरनका है, क्योंकि हमारी खानदानी ये चल रहा। हमारा दादा भी पॉकेट मार था, बापों को पॉकेट मार था, हम भी पॉकेट मार, तो बच्चे से ट्रेनिंग तक को मिला है। इसलिए हम ट्रेंड है इसमें। इसमें कौन ट्रेनिंग है मित्र? झोला में तुम दिखा रहे हो, झोला को तुम 10 बार देखा, कहाँ देखा? कहाँ देखा? तो तुम्हारे झोला में, तुम्हारे कमर में, तुम्हारे बिछोना के नीचे में, धर्मशाला के अगल बगल में, कहीं तो नहीं मिला। तो तुम अपना झोला देखा, अपना झोला देखा। हम अपना झोला क्यों देखते? अरे मूर्ख, जिसमें तो भोजन लाने गया था, तुम्हारे झोला में मुड़ी के नीचे में साफ बांध के रख दी। अगर तुम अपना झोला लेके भाग जाता तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता। तो हम सोच लिए थे अपना में खोजेगा नहीं, खोजेगा हम में, इसलिए तुमने रख दिए थे। तब उनको एहसास हुआ वही आदमी खोज रहा बाहर में भगवान को, अब भगवान है आपके अंदर है। मौके का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना में तिलक, ना में कंठी, ना में पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलावा, पल भर के तलाश में भेदी को खोजो। कहाँ है वह? अपने भीतर में वो देवता बैठा हुआ, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे देवता। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। इतना उत्तम शरीर महाराज, इनको किस चीज का घर बना दिए? बीड़ी, खैनी, शराब, ताड़ी, दारू, इसी का ये खजाना बना दिया। ये मंदिर रखा है कि शमशान कब्रिस्तान बना दिया। पेट को क्या बनाया? अभी देखिए जितना भी यह चल रहा बसंत ऋतु, अपने यहाँ 6 ऋतु है। सौभाग्य हम सबों का भारत में जन्म हुआ है, सब देश में 6 ऋतु नहीं होता। सौभाग्य हम सबों को, सौभाग्य हम सबों को है कि भारत में जन्म हुआ है जहाँ गंगा नदी बहती है। विश्व में कहीं गंगा नदी नहीं बहती है। सौभाग्य हम सबों का जो भारत में जन्म हुआ, गंगा नदी, पवित्र गंगा देव नदी का दर्शन हो रहा। सौभाग्य हम सबों को है कि 24 अवतार हुआ, सब भारत में हुआ है, विश्व में कहीं अवतार नहीं, भारत में हुआ है। इस सौभाग्य हम सबों को है। तो ये सौभाग्य है हम सबों को सीखने का मौका। एक ऋतु भी हमको शिक्षा देती है। क्या? बसंत ऋतु यातक भया, दान किया सब पाप, ताते न पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात।